9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा है। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है, और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान। अवश्य और शंभु शरणे। हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन सुबह सुबह अगर खाया जाए, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। एक बेल रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव पंचायत के 2 देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवादिदेव महादेव, दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन। सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। कल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा
छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहां से आ गया, इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहां से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो। कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो। इन्हें कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ने कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा सीता जी खड़ी, तो कहा राम एक काम करो, ये पुष्प वाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए, महाराज गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा माँ ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती कि माला तुलसी का मन का हाथ में नहीं लपेटा जाता। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। तुलसी का मन का, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता, तुलसी की माला गले में होना चाहिए, या फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं, जप रहे हैं, तुलसी की माला। तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू यमुना मंदाकिनी नर्मदा नहाने नहीं जा सकते, तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से 1 लोटा डब्बा, 1 पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला, तो वो सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता।
कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव ही शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो, जैसे ही मंजरी बड़ी हो, मंजरी को उतार लिया, शालिग्राम जी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिया। इतना सुंदर कहा है। शंकर जी का नाम लेकर, जैसे आपको कथा में कहा था, बद्रिकाश्रम जाओ तो चने की दाल चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? शंकर जी का नाम। केदारनाथ जाओ तो शंकर जी पर घी चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? नारायण का नाम लेकर। नारायण का नाम लेकर केदारनाथ में घी चढ़ता है और बद्रीनाथ में शिव का नाम लेकर चने की दाल चढ़ती है। उसी तरह मंजरियों को इकट्ठा कर कर मंजरी 108 मंजरी की माला तैयार कर कर शिव का नाम लेकर जो नारायण के शालिग्राम जी के गले में माला धारण करा देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर तो नहीं बोल रहा है तो पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन, मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रसपान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये वो पवित्र स्थल है जिस स्थल पर भगवान देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ को जो जल चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, जो दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है, वो सारा जल दूध इस कुंड में आकर स्थापित होता है। भक्त इस कुंड का दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं और इस जल का प्रोक्षण करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, जैसे शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को समाप्त कर देता है। हम तो कहेंगे यदि आप कृष्णेश्वर
बाबा के दर्शन करने भी नहीं आ पाए हैं, तो इस स्थल का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करें, जिससे आपकी जिंदगी के भी कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पाप समाप्त हों और घृष्णेश्वर नाथ आप पर करुणा करें, कृपा करें, आपकी झोलियां भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता है। परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है। शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती। कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र, ओम नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। शिव के मंदिर, शिवालय पहुंचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुंचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो, तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। जब आप तकलीफ में होते हो तो तीन, शंकर को जल चढ़ाने वाला, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के पास तीन को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले तीन को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में, बाबा ने ये बताया था, कहेगा धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है, उसका काम क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर
भीतर से बोलने का प्रयास करता है। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदीगण को। मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन पंचमी तिथि को विशेष उपाय बताए हैं। आद्रा नक्षत्र 9 नवंबर को है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का सुबह से लेकर शाम तक एक बार दर्शन अवश्य कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।